कविता देख रहे होंगे, इसको गा के सुनाता हूँ इसको कैसे। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख। संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 थे। देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक कविता थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे होंगे एसपी से हमारा मतलब है दोनों अलग अलग अनुसूचियां हैं, 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स। एस से हमारा मतलब है, एस मतलब स्टेट, ये स्टेट के बारे में बताता है। पी मतलब पैसा, स्टेट। पहली अनुसूची देखते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। सेकंड अनुसूची में है पी मतलब पैसा, मतलब वेतन और पेंशन के बारे में बताया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे ही राज्यसभा के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, उनके वेतन और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरा आता है दोस्तों अनुसूची में शपथ। तो शपथ से हमारा मतलब है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 में दोस्तों राज्यसभा प्रतिनिधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 राज्यसभा प्रतिनिधि के बारे में बताता है। तो इसमें ऐसा है कि एक राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधि का वर्णन किया गया है। अनुसूची 5 जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुसूची 6 जो है वो जनजाति, मतलब कौन कौन सी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची 7 जो है दोस्तों, इसके अंदर शक्ति, मतलब केंद्र व राज्यों की शक्ति का बंटवारे के बारे में अगला है दोस्तों अनुसूची 8 जो कि भाषा के बारे में बताती है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले जो थी वो 14 भाषाएं थी। अनुसूची 9 जो होती है संपत्ति पर कब्जा, बिल्कुल सही दोस्तों, राज्य द्वारा संपत्ति पर कब्जे का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 10 में दल बदलने की बात की गई है, दल बदलने से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 और 12 जो है पंचायत कार्य और नगरपालिका कार्य, लोकल बॉडी के कार्य के बारे में बताती है नगरपालिका, अनुसूची 12। और 11 जो है दोस्तों वैसे ही पंचायत कार्य के बारे में बताती हैं। तो दोस्तों इस कविता के अंदर 12 अनुसूचियों को लिया है मैंने, तो आपको आसानी से याद रह सकती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। ऐसे अलग अलग तरीके से इसको याद करना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस अनुसूची में इस बातों का उल्लेख किया गया है, तो इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 19, 20, 21 और 22। दोस्तों ये जो आर्टिकल होते हैं ये कौन से होते हैं, हमारे फ्रीडम राइट्स, स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं। ठीक है, तो आप जस्ट उसके बाद आराम से इसको याद कर सकते हैं कि हमारे इक्विटी राइट्स के बाद हमारे स्वतंत्रता के अधिकार आएंगे। वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं इन सबको। चलिए, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इक्विलिटी राइट्स में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमने समझ लिया है। ठीक है ना, अब मैं बताता हूं आर्टिकल 14 क्या बोलता है। वो एक समान कानून की बात करता है और उसको लागू करने की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, जाति, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर यह आर्टिकल 15 में लिखा है। आर्टिकल 16 में लिखा है दोस्तों कि जो राज्य के किसी पद की नियुक्ति होगी उसमें सभी नागरिकों जो है उनको समान अवसर दिया जाएगा, उसमें समानता रखी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ SC, ST, OBC और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी थोड़ी सी। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात करी गई है, जो कि बहुत ही IMP है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात करी गई है। तो दोस्तों दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं मनी बिल, इसको हिंदी में बोला जाता है धन विधेयक। ठीक है, मनी बिल का अपन ने MO को ले लिया। ठीक है, फ्रंट आपको जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये MO, इसको अपन ने ले लिया और इसी से अपन निकालेंगे कि मनी बिल जो है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, कि मनी बिल जो है वो कि कौन सा आर्टिकल मनी बिल के बारे में बोलता है या धन विधेयक के बारे में बोलता है। तो वो अपन इस तरीके से यहाँ से MO से सब कुछ निकाल लेंगे। तो कैसे MO बताएगा अपने को, ये अपन, तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो MO, अब यही अपने को बताएगा कि कौन सा आर्टिकल है मनी बिल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, आप जब भी ऐसा आए तो MO अपनी कॉपी में लिख लिया करना। ठीक है,
और जैसे ही आप इस एम ओ के जो सेंटर वाली चीज़ को हटाओगे, जैसे देख रहे हो आप, मैंने इस चीज़ को हटा दिया, ठीक है, तो आपके सामने इजीली समझ में आ रहा है, ये बन चुका है 110। मीन्स आर्टिकल 110 110 जो है वो मनी बिल के बारे में बताता है, धन विधेयक के बारे में बताता है दोस्तों। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो दोस्तों, बिना कंफ्यूजन के। अच्छा, अब ये पूछा जाता है उल्टा घुमा के कि आर्टिकल 110 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो उसको भी देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है, तो इसको अपन कैसे देखेंगे दोस्तों। 110 आपने लिखा, बस इसको सेंटर वाली लाइन को अपने को ऐसे मिला देना है बस। तो ये बन गया एम ओ, मतलब मनी। ठीक है, MONEY मनी, यहाँ से आप पकड़ सकते हो उसको। तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये मनी बिल होता क्या है और क्या बोलता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मनी बिल वो होता है जिसमें केवल धन से जुड़े हुए प्रस्ताव हो। इसके तहत राजस्व और खर्च से जुड़े हुए मामले आते हैं। ऐसे बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती है। मीन्स क्या होता है, जो मनी बिल होता है वो पहले लोकसभा से जाता है, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में जब ये बिल पहुंचता है तो 14 दिन के अंदर अंदर अगर राज्यसभा ने इसको, अगर इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, तो उस बिल को वो पारित ही माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 125 को याद करने की ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। आज की इस ट्रिक में हम थोड़ी सी एक कहानी को लेकर चलेंगे। ठीक है, छोटी सी कहानी रहेगी, तो आप उस कहानी के माध्यम से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं आजकल, उन सभी को 24-24 घंटे काम कराया जाता है। तो ये गलत बात है। छोटे बच्चे जो होते हैं 14 साल से कम उम्र के, बेचारा उनको 24-24 घंटे काम कराया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यही जो काम कराया जाता है, बच्चों को काम कराया जाता है ये, और 24-24 घंटे, यही अपना आर्टिकल 24 जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 24 यही बोलता है कि 14 साल से कम बच्चों, जो उम्र के बच्चे हैं, उनको कारखानों किसी अन्य जोखिम भरे काम पे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 24 बताता है। अब हुआ क्या कि ये छोटा बच्चा काम कराया जा रहा है, इससे प्रेशराइज करके इसको काम कराया जा रहा है। बेचारा बच्चा बचे तो कैसे बचे। तो ये या तो एक ही काम कर सकता है, ये जो देश में कोर्ट बनी हुई है, उस कोर्ट में जाएगा, वहां पे जाके और उससे न्याय मांगेगा कि भैया मुझसे काम क्यों कराया जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये बच्चा जो है, ये कहाँ गया, आप देखिए इसको अब। तो दोस्तों, वो जो बच्चा है, वो देश की 1 नंबर की कोर्ट के पास गया। 1 नंबर की कोर्ट तो अपने को पता ही है कौन सी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, उसके पास गया और उसने बोला कि मेरे पे जो ये प्रेशराइज करके काम कराया जाता है, इसको बंद करा जाए। तो ठीक है भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम बंद करा देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद करवा दिया। तो दोस्तों हुआ क्या, अब थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा। दोस्तों, जो आर्टिकल 24 था, वो बच्चा कहाँ पर गया, वो गया देश की 1 नंबर की कोर्ट के पास गया। दोस्तों कहाँ गया, 1 नंबर की कोर्ट। तो क्या बन गया ये, 124। दोस्तों 124 ही आर्टिकल है जो बताता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। मतलब याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस आर्टिकल में बोला गया है वो है 124। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है। स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। स्टार्टिंग में जो जजों की संख्या थी वो 7+1 थी, 8 थी। अब जो है वो 30+1 31 है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 125 जो है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल, 125। अब ये 125 क्या बोलता है, इसी से रिलेटेड है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा देश का सबसे बड़ा आदमी कौन है, ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति करेगा। तो ये दो आर्टिकल थे, 124 और 125, जो कि इससे रिलेटेड थे। एक वेरी आईएमपी पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी, याद रखिएगा, फातिमा बीवी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन थी, फातिमा बीवी।
तो ये अपने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल अपने हैं, हमने उसको डिस्कस करा इस 63, 64, 65 और 66 के बारे में। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद करने से पहले आपको लास्ट वीडियो जो राष्ट्रपति का था वो देखना जरूरी है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हुआ क्या था, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति जी जा रहे थे, उनकी साइकिल पंचर हो गई थी, वो अपने क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए थे, तो वहां पर उनका इलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्षेत्र के लोगों ने सोचा कि राष्ट्रपति जी आ नहीं पाए तो उनकी जगह पर क्या करें, तो उन्होंने अपने से किसी एक को उपराष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो क्षेत्र के लोगों ने अपने से किसी को उपराष्ट्रपति बना दिया। तो ठीक है, उपराष्ट्रपति जी बन चुके थे। तो दोस्तों यही ट्रिक है कि क्षेत्र के लोगों ने उपराष्ट्रपति बना दिया, क्षेत्र के लोगों ने। तो क्षेत्र 6 से बना 6, त्र से बना 3, क्षेत्र। बिल्कुल दोस्तों, यही है आर्टिकल 63 जो बोलता है भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब जो आर्टिकल 63 हमने समझा, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 64, 65 एंड 66, जहां पर 6 आ जाएगा वहां तक आर्टिकल है ये। तो ये सारे आर्टिकल उपराष्ट्रपति के बारे में बोलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल 66 66 को याद करने की ट्रिक देखते हैं। जैसे कि नाम में स्पष्ट है, छाछठ, छाछठ मतलब दोस्तों, छठ मतलब छटनी, मतलब ये आर्टिकल छाछठ मतलब छटनी के बारे में बता रहा है। मतलब कि उपराष्ट्रपति की छटनी, उनका इलेक्शन लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब जो रिमेनिंग आर्टिकल बच रहे हैं वो कौन से बच रहे हैं, आर्टिकल 64 एंड 65, दोनों में 6 कॉमन है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो 6 है दोनों में वो राष्ट्रपति है, वो कहीं चले जाते हैं, तो उस 6 की कमी कौन पूरी कर सकता है, 4 की 5, ऑब्वियस सी बात है 5 उसके पास में है, तो 5 ने 6 की कमी पूरी कर दी। बिल्कुल, तो आर्टिकल 65 यही बोलता है कि अगर राष्ट्रपति कहीं चले जाए तो उनकी जगह पर 6 महीने उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं। तो हमारा 65 भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 64, जो कि बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन इसलिए कि उसका इलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। बिल्कुल, तो दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं आपको आर्टिकल 72 के बारे में बताऊंगा। ये आपको एक आदमी नजर आ रहा होगा। ये आदमी काफ़ी दुखी हैं क्योंकि इसको फांसी की सज़ा दे दी गई है। दोस्तों, इसे फांसी की सज़ा दे दी गई है। ये रिक्वेस्ट करने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जाता है और बोलता है कि कोई तो मेरा साथ दो, राष्ट्रपति जी मेरा साथ दो। साथ दो से मतलब है 72। आर्टिकल नंबर 72 पावर देता है राष्ट्रपति जी को कि किसी की भी फांसी की सज़ा को वो माफ़ कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे आर्टिकल 54 क्या बोलता है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बताता है, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताता है। इसको याद रखने का तरीका दोस्तों आज हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये राष्ट्रपति जी हैं जो कि अपनी साइकिल से पब्लिक मीटिंग में जा रहे थे। ये पब्लिक है जो कि इनको राष्ट्रपति रखना है कि नहीं रखना है ये डिसाइड करने वाली थी। बट दोस्तों क्या हुआ, जब राष्ट्रपति जी जा रहे थे उनकी साइकिल पंचर हो गई। पंचर दोस्तों थोड़ा समझिएगा, पंचर 5 और 4, आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताता है। धन्यवाद। आर्टिकल 76 को याद करने की ट्रिक, दोस्तों बड़ी मजेदार ट्रिक है, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, लिखा है अटॉर्नी जनरल, एजी। तो फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल होता क्या, पहले ये देख लेते हैं, फिर ये कौन सा आर्टिकल बोलता है ये खुद ही हमें बताएगा। यह भारत सरकार का पहला लीगल ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल। ओके, ध्यान रखिएगा। जो क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट को कानून जो प्रोसेस होती है, कानूनी प्रोसेस होती हैं, उसमें हेल्प करता है ये अटॉर्नी जनरल। ओके, तो चलो अब हम देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल बोलता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो देखते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है अटॉर्नी जनरल का ए और जी। ठीक है, तो अब यही अब मेरे को बताएगा कि कौन सा आर्टिकल है। चलिए देखिए कैसे बताता है
ध्यान से देखिएगा, इसके फ्रंट का मैंने ये हटा दिया और बैक की इसकी ये पूंछ हटा दी, तो क्या बन गया दोस्तों? 76। बिल्कुल। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये है 76 आर्टिकल में। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बताता हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करता है, ठीक है। और यह अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देता है। पहले फर्स्ट एजीआई कौन थे? एमसी शीतलबाड़ थे, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो कार्यरत एजीआई हैं वो कौन है? मुकुल रोहतगी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एजीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमको याद होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के हिसाब से। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है। आर्टिकल 51 ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। दोस्तों इन सब आर्टिकल्स की शॉर्टकट ट्रिक्स जो है याद करने की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसकी लिंक आप वहां से देखकर आसानी से उसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हो गए 6 आर्टिकल, ठीक है। अब मैं आपको 6 आर्टिकल और बताता हूँ। इसके बाद बारी आती है दोस्तों आर्टिकल 76 जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 110 मनी बिल। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 केक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक लड़का अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा मुझे 15 रुपए दीजिए। पापा बोलते हैं क्यों? तो बोलता है मुझे 3G का रिचार्ज करना है। पापा बोलते हैं बेटा इधर आना जरा। बोलते हैं कि एक खींच के पड़ेगी, गवार नर तेरे 15 में से 3 नंबर आए हैं एग्जाम में, तुझे पता है? तो सिचुएशन दोस्तों आप समझिएगा, हुआ क्या? 15 रुपए का 3G रिचार्ज से मतलब ये निकलता है कि 153G, मतलब जी से हमारा गवर्नर। तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि 153 आर्टिकल में गवर्नर के बारे में बताया गया है, जो स्टेट गवर्नर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। या तो एक और दूसरा तरीका है, पापा बुलाते हैं लड़के को गवार नर, गवार नर, तो गवार नर से गवर्नर बना, ठीक है। और 15 में से 3 नंबर मतलब 153, आप आसानी से याद रख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आगे कि 154 और 155 क्या बोलता है। चलिए तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 154 155 क्या बोलता है। तो आपने 153 तो आपको पता चल चुका है कि गवर्नर के बारे में है, तो आप वहां से उसकी लिंक पकड़ सकते हैं कि आने वाले आर्टिकल जो होंगे आगे के 51 54 और 155 भी वो गवर्नर के बारे में ही होंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 2 बातें इंपॉर्टेंट रखती है इस बात में कि एक पूछा जाता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कि राज्यपाल के पास होती है ना, गवर्नर के पास होती है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है। ये 2 आर्टिकल है। 154 में बताया गया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर के पास होगी, और 155 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मीन्स गवर्नर की नियुक्ति 155 आर्टिकल में होगी, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2 चीजें हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको भी आइडिया रहेगा कभी इन दोनों में से अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार कौन सा था 154 की 155, ठीक है। 153 का कंसेप्ट अपने को क्लियर है, 155 को देखना है तो कैसे देखेंगे, देखो ऐसे ध्यान रखिएगा। मैंने जो लिखा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि अपॉइंटमेंट इक्वल टू 155, ये कैसे हो गया? तो ऐसे होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि APPOINTMENT इन सबको आप टोटल करिए दोस्तों, 11
लेटर बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे यहाँ दोस्तों? 11 बनेंगे। और जब आप 1, 5 और 5 को भी ऐड करोगे तो भी ये 11 बनेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है अपॉइंटमेंट के बारे में तो आप फटाक से देख लीजिएगा ऑप्शन में कि 11 कौन है, 154, 155 या 156 या 157 जो भी दे रखा ऑप्शन में, फटाक से आप 11 कैलकुलेट कर लेना। गवर्नर के बारे में स्पेशली ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो वहां से आप इसको आसानी से क्लिक कर सकते हो कि 155 आर्टिकल अपॉइंटमेंट के बारे में बोलता है। और जो बचा हुआ दोस्तों 154 वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, मतलब कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो होती है गवर्नर के पास में, ठीक है। तो आप आसानी से याद रख सकते हो बिना कंफ्यूजन के। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 के बारे में बात करते हैं। ट्रिक है कि आपको जैसा भी यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में कि राष्ट्रपति जी दिख रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने क्या करा, भारत में आपातकाल की सिचुएशन लगा दी है, ठीक है। क्यों लगा दी है? क्योंकि भारत में आतंकवादी घुस चुके हैं, इसलिए उन्होंने आपातकालीन सिचुएशन लगा दी है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जी ने बोला जब भी आप उनको देखो आतंकवादियों को तो उनको 3 पंच दो, 3 पंच दोगे तभी वो मरेगा। एक उसके लेफ्ट साइड पे देना है, एक उसके राइट साइड पे देना है और एक फ्रंट पे उसके नोज पे देना है। तो 3 पंच आप जैसे ही देंगे आतंकवादी के, वो मर जाएगा। तो दोस्तों 3 पंच देना है, ध्यान रखिएगा, एक पंच से नहीं मरेगा। तो 3 पंच, 2 से हमारा तात्पर्य है दोस्तों 3 से 3, पंच से बना हमारा 5 और 2 से बना हमारा 2 दोस्तों, ठीक है। तो 352 आर्टिकल जो है उसमें आपातकालीन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रह सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा भारत देश है। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई स्टेट है, ठीक है। वहां पर क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति का शासन चलेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी है, वहां पर सारे काम राष्ट्रपति जी को करना होंगे उस स्टेट पे। तो राष्ट्रपति जी चले कि यार पब्लिक से कुछ मीटिंग करना है उनको और वहां की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति शासन में चलने लगे वहां पर पब्लिक मीटिंग में, तो उनके आगे इतनी सिक्योरिटी रहती है कि 3 तो आगे सिक्योरिटी रहती है और दोस्तों पीछे जो रहती है इसकी डबल 6 सिक्योरिटी। इतनी सिक्योरिटी रह के राष्ट्रपति जी पब्लिक मीटिंग में चले गए। तो अब इतनी सिक्योरिटी में दोस्तों कैसे लोग उनसे मिल पाएंगे और अपनी बातें शेयर कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमने देखा कि 3 सिक्योरिटी तो आगे थी, बीच में चल रहे थे हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी, ठीक है, और पीछे चल रही थी 6 सिक्योरिटी। तो प्रेसिडेंट से दोस्तों बीच में हमारा बना P, ठीक है, और P से बना हमारा 5 का P, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा बना 356 आर्टिकल। आप इसको आसानी से याद रख सकते हो दोस्तों, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं। आज बजट का दिन था, तो आज ये बजट पेश करने वाले हैं। तो सारे सांसद आए हुए थे, सारे मंत्री लोग आए हुए थे, तो इन्होंने बजट पेश करना चालू करा। प्रधानमंत्री जी बैठे थे, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि चलो आज इनके हर क्षेत्र में पैसों का वितरण करो। तो पैसों का वितरण करने लगे। तो जैसे ही वित्त मंत्री जी पैसों का वितरण करने लगे, सारे लोग वित्त मंत्री के पास उनको घेर लिए कि हमें दो पैसा, सारा हमें दो। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि इस तरीके से मत उसको दो, उनको सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके सभी लोगों को पैसा दो, एक साथ मत दो। तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला, एक एक करके दो। तो एक एक दो दोस्तों, आर्टिकल 112, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। इसे सालाना बजट भी बोलते हैं, जो संसद में वित्त मंत्री पेश करता है। तो ट्रिक बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक आदमी है, वो कुछ बेच रहा है साइकिल पे। वो क्या बेच रहा है, वो पारा बेच रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बेच रहा है, पारा बेच रहा है। तो वो आवाज लगा रहा है कि पारा लो, 69, 80, 81 रुपए में पारा लो, वो ये आवाज लगा रहा है। दोस्तों यही हमारी ट्रिक है। हम इसको पहले समझ लेते हैं कि ये हमें किस तरीके से आर्टिकल को बताती है। चलिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है आपको, उसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है। दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पारा लो का मतलब है हर एक एक डिजिट एक वर्ड को मिल चुकी है। पारा लो 79, 80 और 81। तो पीए से हमारा बना पार्लियामेंट, मतलब आर्टिकल 79 जो है वो संसद के गठन के बारे में बताता है। आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है और आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें पारा लो तो याद हो जाता है, बट वो डिजिट अगर हम भूल गए तो उसका क्या, 79, 80 और 81 अगर हम भूल गए
तो हमें कैसे याद आएगी? तो मैं आपको बताता हूं कि पारा लॉ ही हमें बताएगा कि किस तरीके से डिजिट आप उसको याद रख सकते हो। चलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को देखते हैं। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि हम याद तो कर सकते हैं पारा लॉ, बट वो डिजिट हम कैसे याद रखें, काफी कंफ्यूजिंग है। तो दोस्तों पारा लॉ जो है वो खुद ही हमें डिजिट के बारे में बताएगा। तो उसमें सेंटर का जो वर्ड है रा, देखिए रा को देखिए किस तरीके से ये डिजिट में कन्वर्ट होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा तो ये हमें बताएगा कि रा जो है वो किस डिजिट से रिलेटेड है। दोस्तों देखिए मैंने रा को जस्ट हल्का सा खाली बस यहाँ से घुमा दिया और आपस में मिला दिया, और जस्ट ए का जो ये साइड का पार्ट है ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये 80 बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा जो दिख रहा है आपको 80 बन चुका है। तो रा से हमने 80 बना लिया। तो इस तरीके से हम उसको आसानी से याद रख सकते हैं कि रा से हम 80 बना सकते हैं। तो उसके जस्ट पहले वाला जो होगा पा वाला वो 79 होगा और बाद वाला जो होगा वो 81 होगा। तो पारा लो जो है वो 79, 80 और 81। तो इस तरीके से हम उसको आसानी से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों ट्रिक ध्यान रखिएगा, पारा लो 69, 80, 81 रुपए में पारा लो। अगर आप भूल भी जाते हो तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप उसको वापस से याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हो कि किस तरीके से हमारी कौन सी डिजिट किससे रिलेटेड रखती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहली इंपॉर्टेंट बात आप सभी को पता होगा कि अगर कोई इंसान है, कोई मनुष्य है, तो उसके शरीर का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। अगर किसी मनुष्य का सामान्य तापमान देखा जाए, आप हुए, मैं हुआ, सभी लोगों का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री होता है बॉडी का। अब अगर इस बॉडी के टेम्परेचर को मेरे को बिल्कुल 0 डिग्री करना है, मतलब जमा देना है किसी इंसान को, मैंने क्या करा? 0 डिग्री करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उस इंसान को ठंडे प्रदेश में ले जाऊं, और ठंडे प्रदेश में जब मैं उसको ले गया तो इंडिया में ऐसा कौन सा है? दोस्तों जम्मू कश्मीर है। तो मैं उसे जम्मू कश्मीर ले गया और मैंने उसे वहां पर जाके रखा तो वो जम गया और उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो फ्रेंड्स क्या बात निकल के आई कि 37 डिग्री से मैंने 0 डिग्री कर दिया उसका टेम्परेचर, किसकी हेल्प से? जम्मू कश्मीर की हेल्प से। तो हमारा ये एक ट्रिक निकल के आ गया कि 37 और 0 से हमको मिल गया 370 और जम्मू कश्मीर मिल गया। तो आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या किया गया है मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 70 में बताया गया है, 370 में, कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया है।